सुल्तानपुर जिले के लंबुआ में कमल सरोवर के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, तालाब कुआं आदि पर अवैध कब्जा कर पिछली सरकारों में लोग उसे समाप्त की ओर ले जा रहे थे। भाजपा सरकार ने उसे जिंदा रखने के लिए काम किया है और जगह जगह सरोवर बनवाने का भी काम कर रही है, जिससे जलवायु में हो रहे परिवर्तन को रोका जा सके। लंबुआ तहसील क्षेत्र में प्रसिद्ध पौराणिक स्थल धोपाप धाम के निकट सखौली कला गांव में नवनिर्मित कमल सरोवर का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकार्पण किया तथा विकास प्रेरणा महिला संकुल समिति द्वारा संचालित कमल सरोवर की एंट्री फीस भी जमा की। इसके बाद फूड प्लाजा कैंटीन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद कमल सरोवर में स्थापित भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया तथा नौका विहार कर जनता को समर्पित किया। सुल्तानपुर से अमित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। पीछे हो जाइए, सब रेलिंग को टच ना करिए। और जब ये छापे पड़ते हैं तो विरोधी कहते हैं छापे क्यों डाल रहे हैं। मोदी जी ने कहा, तुमने मेरे गरीबों को लूट करके अपनी तिजोरियों को भरा है। मेरा गरीब कंगाली के कगार पर खड़ा है। कोई बिना घर के है, कोई बिना पानी के है, कोई बिना रोजगार के है। और मेरे देश की जनता से वादा किया है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन लोगों ने खाया है वह भी वसूल करके गरीबों के विकास के लिए उन्हें समर्पित कर देने का काम करूंगा। इसके कारण से सारे विरोधी मोदी जी का विरोध करते। आप लोग भी विरोध में हो क्या? छापा बंद करना चाहिए क्या? दोनों हाथ उठा कर ये नोटों की गड्डियां जो रखे निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? तभी गरीब का पक्का मकान, गांव की सड़कें, अमृत सरोवर और तमाम ऐसे विकास के काम, जिन गरीबों के घर में बिजली नहीं, शौचालय नहीं, गैस का कनेक्शन नहीं, इलाज के लिए सुविधा नहीं, वह सारी सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम गरीबों को, देश और प्रदेशवासियों को देना चाहते हैं। और इससे ये सारे विरोधी बौखलाए हुए। हमें इनकी बौखलाहट की चिंता नहीं है, हमें तो गरीबों की चिंता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को गरीबों की। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आज चूंकि मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, तो अभी मुझे अम्बेडकर नगर भी जाना। आप सबसे बहुत बात करने का मन है, लेकिन मैं ज्यादा बातें ना करके इतना ही कहूंगा। मेरी समूह की माताओं बहनों यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्र हो, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार का संकल्प है। हर मातृशक्ति की आमदनी बढ़े, ये स्टार लगे हुए देख करके जरूर जाइएगा। ये आपके उत्थान के लिए, आपकी उन्नति के लिए लगे हुए। महिलाओं के हाथ में अगर पैसा आता है तो अब परिवार के विकास में लगता है। मैं ये नहीं कहता कि पुरुषों के हाथ में आता है तो परिवार के विकास में नहीं लगता है, लेकिन जितना सही तरीके से पैसे का प्रबंधन परिवार के उत्थान के लिए मातृशक्ति करती है, उतना हमारे पुरुष भाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का हम सशक्तिकरण करेंगे, उनकी आमदनी बढ़ाएंगे। उसके लिए अनेक योजनाएं आपके गांव में हैं, आपके ब्लॉक में है, आपके जिले में है, आपके प्रदेश में, आपके देश में है। वह हर योजना आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज समय अभाव के कारण इतना ही कह करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। आपको हो सकता है पानी पीने के लिए पा जाए, हमारे आपके बच्चे भी पा सकते हैं, लेकिन बच्चों के बच्चे बिना पानी के तड़प तड़प करके मर जाएंगे। इसके अपराधी वर्तमान पीढ़ी होगी। इसलिए हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। हम पानी भी बचाएंगे, हम पेड़ भी बचाएंगे, तालाब की जमीन, नदी की जमीन, नाले की जमीन, चक्रोट की जमीन जो समाज की संपत्ति है उसे समाज को सौंप देने का काम करेंगे। यह मन के अंदर भाव आना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, आप जिस उत्साह से आए हैं आप इस काम को करेंगे। और अगर आप इस काम को करेंगे तो डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हर गरीब के साथ खड़ी है, हर किसान के साथ खड़ी है, हर मजदूर के साथ खड़ी है, हर माता बहन के साथ खड़ी है, नौजवान के ऊपर
लिए खड़ी है। और यह सरकार आपने बनाई है और आपकी सरकार आपके लिए समर्पित है। हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी से मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त, अराजकता से मुक्त, भूमाफियाओं से, खनन माफियाओं से, नकल माफियाओं से, शराब माफियाओं से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है। आपके सहयोग के आधार पर सच्चा राम राज्य यूपी और हिंदुस्तान में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। अभी पिछले दिनों हर घर आपने तिरंगा लहराया, मैं इसकी आप सबको बधाई देता हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया के अंदर तिरंगा का सम्मान बढ़ा है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा था। भारत का कोई नागरिक अगर तिरंगा हाथ में लेकर के निकल रहा हो तो न रूस के सैनिक की हिम्मत होती थी गोली चलाने की और न यूक्रेन के सैनिक की हिम्मत होती थी गोली चलाने की। उसी बीच में पाकिस्तान का भी नागरिक फंसा था, वो भी पाकिस्तान का झंडा लेकर के निकलने लगा तो दोनों ओर से गोलियां, रूस वाले ने भी गोली चला दिया और यूक्रेन वाले ने भी गोली चला दिया। भाग करके भारत वाले के पास आया कि मुझे भी एक तिरंगा दे दो, मेरी भी जान बच जाएगी, मैं भी अब जिंदा वापस चला जाऊंगा। यह तिरंगे की आन बान शान दुनिया में बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी के आशीर्वाद से हो रहा है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अभियान चल रहा है, रोज छापे पड़ते हैं, संदूकों